ध्यान दीजिए माताओं बंधुओं, कई लोग इस बात का प्रश्न करते हैं इस अर्धाली को लेकर के। कई लोग, राजा जी के मन में आ रहा है कि गुरुदेव को बुला करके अब राम जी के पास भेजा जाए, राम जी के भवन में, कनक भवन में भेजा जाए, जाकर के कुछ राम जी को सीख दे, शिक्षा दे। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए और रामो धाम सिख देनो पठाए। राम जी के भवन में गुरुदेव को भेजा तो कई लोगों के मन में संशय आता है कि भैया गुरुदेव को आज्ञा दी कि राम जी के भवन में जाकर के उनको सीख दो। होना तो यह चाहिए था कि राम जी को आज्ञा देते कि गुरुदेव जी के कुटिया में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के वहां उनसे शिक्षा ग्रहण करो। ऐसा क्यों किया राजा जी ने? अब इसका वास्तविक कारण तो राजा जी ही जानते होंगे, लेकिन देखिए संत तो भाव निकाल सकते हैं। हमारा ऐसा विचार लगता है कुछ, जो बात जहां तक समझ में आती है, राजा जी ने सोचा दो बातें। पहला तो ये कि देखिए इतना विशेष कारण था गुरुदेव जी के यहाँ यदि राम जी को भेजते, मान लो गुरुदेव व्यस्त हो, चार चेला घेर के रखे हो, भीड़ लगी हो, तो अब राम जी कुटिया में गए हैं तो चेलों को थोड़ी गुरुदेव वंचित कर देंगे। वे तो गुरुदेव के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि जैसा होता है आजकल संतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्या लगता है कि बड़े बड़े चेलों को तो अपनी कुटिया में, अपने केबिन में बिठा के रखते हैं संत, और जो साधारण भक्त होते हैं उनको दरवाजे के बाहर ही बिल्कुल कर देते। तो ये वाला मैसेज भी अच्छा नहीं जाएगा। राम जी जाकर के चर्चा करेंगे और साधारण भक्त आगे फिर उनको बाहर बिठाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? एक कारण तो ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण और माताओं बंधुओं, एक भाव निकलता है। राजा जी ने विचार किया कि राम जी तक भी ये मैसेज तो पहुंच ही जाना चाहिए, जब सारी अयोध्या जी में, रनिवास तक में पहुंच गया है कि कल राज्याभिषेक होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, जब तक व्यक्ति कुछ पा नहीं लेता, पद प्रतिष्ठा नहीं पा लेता, तब तक उसका व्यवहार कुछ और होता है, और पद प्रतिष्ठा पा लेने के बाद उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है। दोनों समय व्यवहार एक जैसा रहे, ये किसी बिरले पुरुष में ये गुण आता है। गोस्वामी जी ने लिखा ना, नहीं को वस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। एक घटना आपको बताऊं, उससे समझेंगे आप। देखिए गुरुदेव ने कहा जाइए राम जी के पास जाइए। यही प्रयाग की घटना है, नाम नहीं बताएंगे, हमारे प्रिय हैं और उनके भी एक प्रिय हैं जो हमारे भी परिचित हैं। तो वो महापुरुष के जो बच्चे थे, हम लोग तब से जानते हैं परिवार को, जब वो बच्चा तैयारी कर रहा था IAS की, तब से जानते हैं। यद्यपि हमारी बहुत बातचीत नहीं थी, लेकिन हमारे प्रिय की है उनसे बातचीत। तो क्या हुआ, कुछ वर्षों बाद पता पड़ा कि उसने एग्जाम क्लियर कर लिया और IAS बन गया है। तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो बच्चा, परिवार का ही बच्चा IAS बन गया। फिर जब हम प्रयाग आए तो हमने उनसे बोला कि अरे वो कैसे हैं, उनको जरा बुलाइए। और वो बालक वालक के सब क्या हुआ? बोले स्वामी जी आज के बाद हम उनके घर जाएंगे नहीं। वो जबकि अच्छा घनिष्ठता, सब मित्रता दोनों में, घर नहीं जाएंगे। क्यों? कहा महाराज जी अभी कुछ दिनों पहले मैं उनके घर में गया तो वो जो लड़का मुझको देख करके द्वार पे आकर के मेरे चरण स्पर्श करता था कि नमस्कार अंकल, प्रणाम अंकल, बड़े से हॉल के दरवाजे पे जब मैं जाकर के खड़ा हुआ तो दूर सोफे पे वो लड़का लैपटॉप लिए बैठा था, और जैसे ही मुझे देखा तो कहा अरे अंकल चप्पल, मैं गलती से पहन के चप्पल बाहर उतार के अंदर आइए, चप्पल बाहर, चप्पल बाहर। चप्पल उतार के वो अंदर तो गए, लेकिन उनको लगा देखो तो कैसा इसके ऊपर पद का नशा सवार हो गया। जो कल तक प्रणाम करता था आज कह रहा है चप्पल बाहर उतार के अंदर आइए अंकल। उसे तो खड़े होकर के प्रणाम करना चाहिए था। माताओं बंधुओं, इसीलिए मैं कहता हूं रामचरितमानस बहुत कुछ सिखाती है। आपके ऊपर पद सवार ना हो जाए, आपके ऊपर पैसा सवार ना हो जाए। जो व्यवहार आप सामान्य जब थे तब जैसा आपका व्यवहार था, जब आप असामान्य हो जाए तब भी वैसा ही व्यवहार रहे, ये बहुत कठिन है। और राजा जी के मन में भी हो सकता है ये विचार आया हो कि गुरुदेव को जरा राम जी के पास भेजा जाए। पता तो पड़ ही गया होगा कि चक्रवर्ती सम्राट बन रहे हैं अब राम जी। गुरुदेव का आज कैसा व्यवहार गुरुदेव जी के साथ होता है ये भी देख ले।
और जैसे ही श्री राम को पता पड़ा, क्या गुरुदेव मेरे द्वार पर आकर के खड़े हुए हैं, तो गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आवी पद ना यौ माथा।